नमस्कार, मैं सीमा कासलीवाल, सुजोग थेरेपिस्ट, लेक्चरर, योगा इंस्ट्रक्टर एंड नेचुरोपैथ। आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है रिफ्लेक्सोलॉजी वीक का, उसके अंतर्गत आज के जो ऑर्गेनाइजर है इंटरनेशनल रिफ्लेक्सोलॉजी एसोसिएशन के अनिल जैन जी को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी, जिन्होंने इतना अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज किया है जिससे हमें सबको सीखने का मौका मिल रहा है। और अनिल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे आपसे रूबरू होने का मौका दिया है। और आज का मेरा विषय है, इसी अंतर्गत आज का मेरा विषय है हाउ टू क्योर जॉइंट पेन थ्रू सुजोग। तो चलिए हम सुजोग की चर्चा करते हैं। सुजोग, सु मीन्स हैंड एंड जोग मीन्स फुट। सुजोग इन्वेंट किया है प्रोफेसर पार्क जेवू ने, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने उनसे ये विद्या सीखी है, और जो मैंने उनसे सीखा है वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। सु मतलब हाथ और जोग मतलब फुट। तो हमारे शरीर का जो पूरा हिस्सा है सिर्फ हमारे हाथों में और पाँव में है। तो हमारे हाथ और पाँव में ही हम अपने शरीर का इलाज हम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे हाथों में 4 उंगलियां हैं और एक अंगूठा है। तो आप देख लीजिए, ये 4 उंगलियां हैं और एक अंगूठा है। तो इसी में हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। प्रोफेसर पार्क का सुजोग इतना अच्छा है कि हमें रटने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही भगवान ने हमें बना के भेजा है। तो इस टाइप से अगर हम अपना हाथ रखेंगे तो ये देखिए, ये हमारा चेहरा है, ये हमारा गर्दन है, ये चेस्ट एरिया आता है, ये आपके दोनों पाँव हो गए हैं और ये दोनों हाथ हो गए हैं। तो देखिए, इंसान ऐसे खड़ा रहता है, ये 2 पाँव नीचे टच हो रहे हैं, ये दोनों हाथ है और ये हमारा चेहरा और गर्दन है। तो ये हमारा पूरा सुजोग का शरीर है और इसी पे हम इलाज करेंगे। ये पूरा शरीर है, ये पूरा शरीर है। तो चलिए, आज हम जॉइंट्स पेन की बात कर रहे हैं। सुजोग एक वास्ट थ्योरी है। इसके अंदर सीड थेरेपी, कलर थेरेपी, मैग्नेट्स थेरेपी, निडल थेरेपी, बहुत सारी चीजें आती है। पर आज हम सिर्फ बेसिक चीज सीखने जा रहे हैं, जिसमें हम घर पे अपने आप हमारे जॉइंट्स पेन को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आप पहले लोकेशन को समझ लीजिए, उसको याद कर लीजिए, और फिर उसको एक्यूप्रेशर हमें कैसे सीड लगाना है, कैसे अप्लाई करना है, वो हम सीखेंगे। और इसको अगर आप करेंगे तो इससे रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। चलिए, तो हम जॉइंट्स की बात करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ये हमारे दोनों हाथ है। अब हम पूरा ट्रीटमेंट हम पहले लेफ्ट हैंड में सीखेंगे। जॉइंट्स में हम पहले जॉइंट्स की बात करेंगे, और जो भी जॉइंट्स है हम लेफ्ट हैंड का पेन के बारे में बात करेंगे और उसको हम लेफ्ट हैंड पे ही ट्रीटमेंट देंगे। सबसे पहला जॉइंट आता है रिस्ट जॉइंट। अगर किसी को रिस्ट जॉइंट में पेन है पूरे सर्कल में लेफ्ट हैंड के, तो हमारा लेफ्ट हैंड सुजोग का कौन सा हो गया? मैंने आपको बताया था, ये लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर या आपका सुजोग का लेफ्ट हैंड है। और ये हमारा रिस्ट जॉइंट में पेन हो रहा है, तो रिस्ट जॉइंट का लोकेशन हमारा ये वाला है, फर्स्ट जॉइंट। बोन बेसिकली क्या होता है? हड्डियां होती है बोन्स में, आपके जॉइंट्स में हड्डियां होती हैं। तो सेम ये जो फर्स्ट जॉइंट है, यहाँ पर भी आपका बोन है, छोटा बोन है। तो ये क्या हो गया? आपका रिस्ट जॉइंट हो गया। तो अगर आपको यहाँ पेन है तो ये हो गया लोकेशन। तो अब हमने लोकेशन याद कर ली, तो अब उसको हमें क्या करना है? हम इसे प्रेशर दे सकते हैं, चाहिए तो ये आप प्रोब से दे सकते हैं। पहले हम पॉइंट सर्च कर सकते हैं कि कहीं पर्टिकुलर एरिया में आपको पेन आता है। दबा दबा के हम इसको सर्च करेंगे, तो कोई एक पॉइंट पर पेन आता है तो आप इसको ऐसा प्रेस करके, कंटिन्यूस प्रेस करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। आपके पास ये प्रोब नहीं होगा तो हमारे पास पेन, पेंसिल, चाबी कुछ भी हो सकता है। तो आप उससे आप ऐसे इसी जॉइंट पे पर्टिकुलर ये जो लाइन बना है दिस इज रिस्ट जॉइंट। तो आपको क्या करना है? बस ऐसे दबा दबा के देखना है, और कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर बहुत ज्यादा पेन आता है, मतलब वो आपका पेनफुल पॉइंट है, तो आपको क्या करना है? उस पॉइंट को ऐसे दबाना है। और आपको अगर पॉइंट नहीं मिल रहा है तो एक सिंपल चीज है, हम क्या कर सकते हैं? हम ये ऐसा टेप ले सकते हैं। टेप को हम काटेंगे, उसके ऊपर आप मूंग की ऐसी पट्टी बना लीजिए,
ऐसे स्ट्रिप बनाएंगे और ये जो हमारा फर्स्ट जॉइंट है, हमने क्या बताया था, लेफ्ट हैंड का रिस्ट जॉइंट में पेन है, तो ये लेफ्ट हैंड का फर्स्ट जॉइंट में हम इस मूंग को पट्टी को एग्जैक्ट चिपका देंगे। पर लाइन का हमेशा आपको ध्यान रखना है, अगर आप प्रॉपर लाइन पे नहीं लगाएंगे तो वो जॉइंट हमारा कवर नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या किया, ये पूरे सर्कल को हमने इस मूंग की पट्टी से चिपका दिया। अब आपको क्या करना है, ये पूरा सर्कल हो गया आपका, तो आपको यहाँ प्रेस करना है 30 टाइम्स। 1 2 3 4 5 ऐसे 30 टाइम्स करेंगे। फिर इधर से हाथ पकड़ेंगे तो ये 30 टाइम्स इसको अच्छे से प्रेस करेंगे, तो आपको क्या होगा, ये पूरा सर्कल कवर हो जाएगा। और 30 टाइम्स आपको पेन ज्यादा है तो हर घंटे में आप 30 टाइम्स दबाएंगे, और पेन जैसे ही कम होगा तो एक घंटे में 30 टाइम्स दबाएंगे। तो आपने फर्स्ट अभी क्या सीख लिया, आपका रिस्ट जॉइंट। अब आएंगे हम एल्बो जॉइंट पे। एल्बो जॉइंट हमने जैसे देखा कि आपका एल्बो का जो एरिया होता है बहुत थोड़ा सा चौड़ा है, उसका जो फिगर है चौड़ा है, बहुत लाइनिंग्स है। तो ये हमारा लेफ्ट एल्बो, तो ये मेरा लेफ्ट सुजोग का हैंड है, ये मेरा लेफ्ट एल्बो जॉइंट है। ये जो सेकंड जॉइंट है, क्योंकि शरीर में भी ये हमारा सेकंड जॉइंट है, तो ये सेकंड जॉइंट क्या हो गया, आपका ये एल्बो जॉइंट हो गया। तो कई बार लोगों को होता है कि टेनिस एल्बो का पेन है, या कभी हमने वजन उठा लिया तो यहाँ पर आपको दर्द होने लगता है। तो आपको क्या करना है, आपने ये एल्बो चूज कर लिया लेफ्ट हैंड का, दिस इज एल्बो जॉइंट। आप पेनफुल पॉइंट सर्च कर सकते हैं, वहां पर पर्टिकुलर 2 सीड अप्लाई कर सकते हैं टेप पे से चिपका के। आपको अगर पेनफुल पॉइंट नहीं मिल रहे हैं तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप की, अब ये चौड़ा है, ये जॉइंट हमारा चौड़ा है, ये वाला जॉइंट हमारा छोटा था, तो एक सिंगल लाइन है इसलिए हमने उस पे मूंग लगा लिया। अब ये वाला जॉइंट क्या है, थोड़ा सा चौड़ा है, तो आपको क्या करना है, ऐसी पट्टी बनाना है, इसके ऊपर आप मेथी दाना चिपकाएंगे तो इससे क्या होगा, उस जॉइंट पे प्रेशर बहुत अच्छे से मिलेगा। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड का एल्बो जॉइंट। तो आप क्या करोगे, इस लेफ्ट हैंड के एल्बो जॉइंट पर इस टाइप से ऐसे टेप चिपका देंगे, तो आपका क्या होगा, पूरा इतना बड़ा आपका ये पॉइंट होता है, लोकेशन होता है इतना बड़ा, तो आपको पता नहीं पेन कहाँ पर है, तो इसलिए हमने इतना चौड़ा पॉइंट यहाँ लगा लिया कि कहीं भी हो सकता है तो आपका ये पॉइंट कवर हो जाएगा। तो आपको इससे प्रोसीजर सेम है, 30 टाइम्स ऐसे दबाएंगे जिसमें आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाए, और 30 टाइम्स आपको ऐसे दबाना है जिसमें आपके सारे एल्बो के पॉइंट्स सर्कल में पूरे कंप्लीट हो जाए। तो ये आपने क्या सीखा अभी, रिस्ट जॉइंट के बाद एल्बो जॉइंट, उसके बाद थर्ड जॉइंट हमारा आता है शोल्डर जॉइंट। अब आपने देखा शोल्डर जॉइंट सबसे बड़ा जॉइंट है हमारा, बहुत चौड़ा है और वहां से हाथों का मूवमेंट बहुत अच्छे से प्रॉपरली होता है। तो शोल्डर जॉइंट में हड्डी भी बहुत उठी हुई है, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है सुजोग का, और ये मेरा क्या हो गया, दिस इज योर शोल्डर जॉइंट, लेफ्ट हैंड शोल्डर जॉइंट। तो यहाँ पर भी देखो वो जो शेप है यहाँ का सेम यहाँ पर मिनी इसमें आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका शोल्डर जॉइंट हो गया। और ये जो यहाँ पर जो उठा हुआ हिस्सा है उसके लिए इसमें ये भी पूरा आएगा, क्योंकि ये उंगली यहाँ से शुरू हो रही है, ये भी हड्डी है, और ये पूरा जो उठा हुआ हिस्सा है ये क्या हो गया आपका पूरा शोल्डर जॉइंट हो गया। यहाँ से आपको ये भी लेना है, कवर करना है, क्योंकि जो टखने आपके उठे हुए जो पीछे से है ना, सेम उसका आगे का हिस्सा भी आपको लेना है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, सेम हम इस टाइप से पट्टी बना सकते हैं, मेथी दाने की आप स्ट्रिप बनाएंगे और उस सर्कल में उसको आप लगाएंगे। कई बार किसी को क्या होता है, फ्रोजन शोल्डर होता है, फ्रोजन शोल्डर में बहुत आपका जो कंधा दुखता है, कई लोगों को ऐसे ही कंधे में किसी चीज से कुछ वजन उठा लिया, कुछ खींच लिया तो खींच जाता है। हम ये पट्टी से इस टाइप से पूरा मेथी इस पे चिपका देंगे, पूरा प्रॉपर आप सीट इस पे आप लगा देंगे, जो थोड़े बच गए हैं उसको भी आप कवर कर लीजिए। और फिर ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर लेफ्ट शोल्डर जॉइंट। तो ये उठा हुआ टखना भी लेना है और अंदर से भी लेना है, क्योंकि आपको पता नहीं है, लोकेशन सर्च करने में थोड़ा मुश्किल होगी कि हमारे आगे है पीछे है, कहीं भी जहां भी पॉइंट्स है तो हम पूरा कवर कर रहे हैं। तो हम यहाँ से पट्टी लगाएंगे और पूरा सर्कल लेके यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आपका पूरा शोल्डर जॉइंट कवर हो जाएगा, पॉइंट सर्च करने की भी जरूरत नहीं, पर आपको दबाना बहुत अच्छे तरीके से 30 टाइम्स यहाँ से 30 टाइम्स ऐसे, और जिस पॉइंट पे ज्यादा दर्द है आप उसको बहुत अच्छे से दबाना है। अब हमने तीनों पॉइंट्स देख लिए,
रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट। जब भी हमें हाथ में दर्द होता है तो हमें साथ में नेक का पॉइंट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेक से ही हमारी नसें हाथों में आ रही है और हमें जो भी प्रॉब्लम होता है पहले शुरुआत में हल्के से नेक में होती है। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गर्दन का पॉइंट लेना पड़ेगा। तो गर्दन के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेम ऐसे मेथी की स्ट्रिप बनाएंगे। इस पे आप लगाएंगे। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये हेड है और ये हमारा नेक है। तो क्या करेंगे, ये आपका हेड हो गया, ये आपका नेक हो गया, ये एरिया आपका, दिस इज योर नेक एरिया, यहां से यहां तक का। तो हमने ऐसे मेथी दाने की स्ट्रिप लगाई और साथ में इसको यहाँ पर चिपका दिया। तो क्या हो गया, आपके पूरे गर्दन में कितने 7 वर्टिब्रास होते हैं, सर्वाइकल 7। तो ये पूरे सर्वाइकल 7 पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे और आप इसको प्रेस करेंगे, क्योंकि सारे जो 1, 2, 3 सारे सर्वाइकल्स हर इसमें हमारे हाथों में जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है, नेक के पॉइंट को भी साथ में लगाना है। अगर आपको शोल्डर पेन है तो आप शोल्डर का पॉइंट और नेक पॉइंट लगाइए। अगर आपको एल्बो में पेन है तो एल्बो पॉइंट एंड नेक पॉइंट लगाइए। अगर आपको रिस्ट जॉइंट में पेन है तो रिस्ट जॉइंट एंड एल्बो पॉइंट लगा लीजिए। तो हमने अब हाथों के कितने, तीनों शोल्डर्स के पॉइंट्स हमने सीख लिए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पांव के पॉइंट्स। लेफ्ट एंकल जॉइंट, अगर किसी को लेफ्ट एंकल जॉइंट में पेन है तो उसका पॉइंट कहाँ आएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये हमारा सुजोक का लेफ्ट हैंड है और ये 2 पाव बताए थे। तो इसमें जो लगता हुआ सेकंड लगता हुआ है तो वो हमारा लेफ्ट लेग है। दिस इज लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट लेग ऑफ सुजोक। दिस इज ऑल्सो हैंड, सो दिस इज राइट हैंड एंड दिस इज राइट लेग ऑफ सुजोक। तो अभी हम पूरा ट्रीटमेंट लेफ्ट हैंड पे कर रहे हैं और अब सेकंड हम सीखने जा रहे हैं लेफ्ट फुट पे, लेफ्ट लेग पे। तो लेफ्ट एंकल जॉइंट, तो मैंने लेफ्ट लेग आएंगे। लेफ्ट लेग में जो एंकल जॉइंट है वो सबसे नीचे है, क्योंकि हम ऐसे खड़े हैं, आप देख लीजिए। तो ये जो फर्स्ट जॉइंट है ये आपका क्या हो गया, एंकल जॉइंट हो गया। तो सेम आपको स्ट्रिप कैसे लगानी है, जैसे हमने यहाँ लगाई थी वैसे ही हम यहाँ पर मूंग की पट्टी लगाएंगे और उसको हम ऐसे चिपकाएंगे। तो आपका क्या होगा, ये एंकल जॉइंट कवर हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा एड़ी में भी दर्द है साथ में, तो हम जो पट्टी है थोड़ी चौड़ी लगा लेंगे मेथी की स्टिक और उसको पूरा इस टाइप से कवर कर लेंगे। तो आपका क्या होगा, एंकल पेन ठीक हो जाएगा। हमको 30 टाइम्स प्रेस करना है। उसके बाद जॉइंट आता है हमारा नी जॉइंट। अब देखिए हमारे नी का शेप कैसा होता है, बिल्कुल ऐसी टाइप से आपको दिख रहा होगा। ये जो पूरे लाइनिंग्स बने होते हैं, हमारा नी का शेप, नी की बोन भी हमारे एंकल के बोन से बड़ी होती है। तो ये देखिए आपका बिल्कुल ये दिस इज योर नी जॉइंट, लेफ्ट नी जॉइंट। अगर किसी को नी जॉइंट में पेन है तो हम क्या कर सकते हैं, दिस इज योर लेफ्ट हैंड, दिस इज योर लेफ्ट हैंड, दिस इज योर लेफ्ट लेग। लेफ्ट लेग इज यानी बीच वाला जो है लेफ्ट नी जॉइंट है। तो हमें पॉइंट भी सर्च करने की जरूरत नहीं, आप बेटर है पूरे सर्कल में इस टाइप से मेथी की स्ट्रिप लीजिए और पूरे अच्छे से चिपका दीजिए। तो आपका घुटना आगे पीछे से पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि हमें पॉइंट सर्च करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम एक एक पॉइंट को हम सर्च करें, इसलिए हम पूरे सर्कल में लगा रहे हैं। और आपको क्या करना है, 30 टाइम्स आपको प्रेस करना है, इधर से 30 टाइम्स यहाँ से प्रेस करना है। तो अब हमने क्या पढ़ा, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट। अब हिप जॉइंट, आपका लेफ्ट हिप जॉइंट। तो देखिए ये हमारे जो बटक्स होते हैं ना, ये बटक्स का शेप भी ऐसा ही है। दिस इज योर लेफ्ट हिप जॉइंट। ये आपका बटक का शेप भी ऐसा है। अगर किसी को पेन हो रहा है इस बटक्स में और उस हिप एरिया में, तो हमको क्या करना है, पूरा टेप यहाँ से चिपकाना है और इधर फ्रंट का एरिया भी लेकर सीट चिपकाना है। और साथ में हम हाथ से फ्रंट एंड बैक दोनों एक साथ इस टाइप से हम प्रेस कर सकते हैं। 30 टाइम्स इस टाइप से प्रेस करेंगे तो आपके बटक्स में तुरंत रिलीफ मिलेगा। अब जैसे कि हमारे कोई भी पाँव में, घुटने में दर्द हो रहा है, हिप जॉइंट में पेन हो रहा है, एंकल जॉइंट में पेन हो रहा है, तो आपको साथ में लंबर के पॉइंट्स लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लंबर से ही जो वर्टिब्रास निकलती है हमारे पाँव के लिए कनेक्टेड है और वहां से पहले हमें पेन शुरू होता है, उसके बाद हमारे जॉइंट्स एंड घुटनों में पेन जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लंबर पे भी पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे। तो लंबर का पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। ये आपने 2 हाथ, 2 उंगलियां इधर कर ली, 2 उंगलियां इधर कर ली। तो ये जो बीच का जो गड्ढा है, दिस इज, ये आपके लंबर एरिया है।
तो यहाँ पर आपके सारे लंबर के वर्टिब्राज है, L1, L2, L3, L4, L5, कॉसिक्स, टेलबोन, सैक्रम, यहाँ से यहाँ तक। तो आप क्या करोगे, ये जो पूरा गड्ढा, क्योंकि एक बटक इधर है एक इधर है, तो ये जो गड्ढा हो रहा है इस वाले इसमें आपको इस टाइप से मूंग की स्ट्रिप लीजिए, काली मिर्च की स्ट्रिप बना के आप यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक पूरा लंबा इस गड्ढे में इस टाइप से आप लगा सकते हैं और इसको आप प्रेस करिए वही 30 टाइम्स पर हर पॉइंट अच्छे से दबना चाहिए। जितने हमने लिए, मतलब ये एक एक वर्टिब्रा है, एक एक मुंह का हिस्सा या एक एक आप काली मिर्च लगाएंगे, दैट इज वन वर्टिब्रा। तो एक भी वर्टिब्रा को आपको छोड़ना नहीं है, हर एक को आपको अच्छे से दबाना है साथ में। तब आपका क्या होगा, अगर आपको एंकल में दर्द है, नी जॉइंट में पेन है, हिप जॉइंट में पेन है, तो उस पॉइंट पर जाइए, वहां सीट लगाइए, पर साथ में आपके लंबर के पॉइंट्स को भी प्रेस करना है। मगर आपको अगर पाँव में पेन है तो लंबर के पॉइंट्स कवर करना है, आपको हाथों में पेन है तो एडिशनल नेक पॉइंट आपको कवर करना है। तो आपको क्या करना है, सब चीजें प्रेस करना है। और कब तक प्रेस करना है, जब तक आपका दर्द चला नहीं जाता। शुरू में आपको आधे घंटे में प्रेस करना है, फिर दर्द थोड़ा कम होगा तो आप एक घंटे में करीजिए, फिर धीरे धीरे हम समय बढ़ा सकते हैं। अगर मुझे लेफ्ट हैंड में दर्द है तो हमने लेफ्ट का सीख लिया, दिस इज लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट लेग। अगर किसी को राइट हैंड में राइट लेग में दर्द हो तो आपको क्या करना है, दिस इज योर राइट हैंड, दिस इज योर सुजोक राइट हैंड एंड सुजोक राइट लेग। तो आपको जो पॉइंट्स बताए हैं इस हाथ में लगाना है। तो अब आपको समझ में आ गया, लेफ्ट में है तो इसमें लगाना है, राइट में है तो इसमें लगाना है। और ये अपोजिट तो हमारे दूसरा हाथ हो गया, जैसे हमारा लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग है तो ये राइट लेग एंड दिस इज योर राइट हैंड। अब आपने समझ लिया। सुजोक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। प्रोफेसर पार्क ने इतना इंटरेस्ट से इसको बनाया कि हमको रटने की जरूरत नहीं है, ये पूरा हमारे शरीर में एज इट इज है। और मैं सोचती हूँ कि आपने भी पॉइंट सीख लिए होंगे और इसको बहुत ही अच्छे से आपको दबाना है, प्रेस करना है, तो इससे क्या होगा, आप जल्द से जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर इससे आप ठीक नहीं हुए तो इसके बाद भी हमारे पास कलर थेरेपी है, सीड थेरेपी है, निडल्स थेरेपी है। तो आपको एक्सपर्ट सुजोक थेरेपिस्ट के पास जाके इसका इलाज आगे का करना पड़ेगा। पर ये आपको हमने बेसिक बताया जो इसे आप घर बैठे कर सकते हैं। और कभी अगर आपको 4-6 दिन में इससे रिलीफ नहीं मिला तो आप एक्सपर्ट सुजोक थेरेपिस्ट के पास जाके इसका इलाज कराएंगे। तो बेसिकली 8 दिन में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें निडल्स, कलर्स, ट्विस्ट हर चीज अप्लाई करते हैं और इसको हम यूज करते हैं। तो मैं सबसे अभी धन्यवाद चाहूंगी कि आपने इसे सुना और आपको इसको अमल में लाना है, तभी इस सुनने के लिए या इस जो सेशन रखा है वो सार्थक होगा। नमस्कार, धन्यवाद।